हेलो स्टूडेंट्स, आइए सीखें टेक्स्ट फाइल में से एक एक करैक्टर करके डाटा कैसे रीड करना है। रीडिंग डाटा करैक्टर बाय करैक्टर फ्रॉम टेक्स्ट फाइल। सबसे पहले हैश इंक्लूड stdir डॉट एच, वॉइड मेन करली ब्रैकेट्स। फिर फाइल में से डाटा रीड करना है, इसलिए हमें एक फाइल का पॉइंटर वेरिएबल लेना पड़ेगा। फाइल का पॉइंटर वेरिएबल हमेशा स्टार से लिया जाता है और फाइल कैपिटल लेटर्स में लिखा जाता है। तो ये स्टार एफ एक फाइल पॉइंटर वेरिएबल है। और एक हमने करैक्टर ch वेरिएबल लिया है करैक्टर टाइप का। इस वेरिएबल में हम एक एक करैक्टर फाइल से रीड करेंगे और रखेंगे। स्क्रीन क्लियर कर रहे हैं हम, और फिर हम text.c नाम की फाइल को ओपन करवा रहे हैं fopen फंक्शन से। fopen फंक्शन क्या करेगा, text.c नाम की जो कि फाइल पहले बनी हुई है और होनी चाहिए, पहले बनी हुई होनी चाहिए, उसको ओपन करेगा रीड करने के लिए। तो यहाँ पे हमने text.c लिखा है। यहाँ पे आप कोई भी किसी भी आप बनी हुई सी का फाइल का नाम दे सकते हो। मैंने क्या कहा कि text.c की जगह आपकी कोई भी फाइल का नाम लिखा जा सकता है। जिस भी फाइल को आपने पहले बनाया हुआ है सी की, उस फाइल का नाम आप text.c की जगह पे लिख सकते हो। अब हम डू लूप यूज कर रहे हैं। लूप क्यों यूज कर रहे हैं? हमने फाइल में से एक एक करैक्टर रीड करना है और फाइल में एक से ज्यादा करैक्टर होंगे। जब हम कोई भी टास्क एक से ज्यादा बार करना चाहते हैं तो लूप जो है वो यूजफुल होते हैं। तो अभी हम डू लूप को यूज कर रहे हैं। डू लूप से हम कुछ टास्क बार बार करवाएंगे। कौन से टास्क बार बार करवाएंगे वो हम लूप की ब्रैकेट्स के बीच में लिखेंगे। जैसे कि लूप को हम कह रहे हैं कि सबसे पहले गेट सी एफ गेट सी फंक्शन चले। एफ गेट सी फंक्शन क्या करेगा, एफ में रखी हुई फाइल को एफ में रखी हुई फाइल से एक एक करैक्टर रीड करेगा और एक करैक्टर रीड करके सी एच में रख देगा और फिर प्रिंट एफ से उसे हम प्रिंट करा रहे हैं। अभी तक हमने क्या किया? अभी तक हमने फाइल पॉइंटर वेरिएबल लिया, एक करैक्टर का सी एच वेरिएबल लिया और फिर एफ ओपन फंक्शन से text.c नाम की फाइल को ओपन किया और फिर डू लूप लिखा। डू लूप से हम दो टास्क करवा रहे हैं। fgetc का टास्क, fgetc क्या करेगा, एक करैक्टर रीड करेगा फाइल में से और उसे ch में रखेगा और प्रिंट करेगा। और हमने यही टास्क बार बार करने हैं। कब तक करने हैं? जब तक करैक्टर हमारे पास एंड ऑफ फाइल नहीं आ जाता, जब तक ch में eof नहीं आ जाता। तो fgetc फंक्शन क्या करता है, fgetc फंक्शन फाइल में से एक एक करैक्टर रीड करता है और ch में रखता जाता है। और जब fgetc को कोई भी करैक्टर नहीं मिलता फाइल में से तो वो ch में eof रख देता है। तो लूप कब तक चलेगा? लूप तब तक चलेगा जब तक ch में eof सिंबल नहीं आएगा। तो ये लूप फाइल में से एक एक करैक्टर प्रिंट करता जाएगा। text.c फाइल का एक एक करैक्टर प्रिंट करेगा। तो प्रिंट करने के बाद हम फाइल को क्लोज कर रहे हैं। fclose फंक्शन जो है वो text.c नाम की फाइल को क्लोज कर देगा। और getch हमने लिखा और ये हमने प्रोग्राम सीखा किसी भी फाइल में से, किसी भी टेक्स्ट फाइल में से करैक्टर बाय करैक्टर डाटा कैसे रीड करना है। तो आज के सेशन में इतना ही। अगले सेशन में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सो टिल देन, हैव ए नाइस टाइम। थैंक यू।